हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यार बुलजाई सीरीज में आगे बढ़ते हैं और ये बुलजाई वीडियो, आप सभी को पता है बुलजाई का मतलब लिमिटेड समय में सारा कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो यार आज के इस बुलजाई वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में और उसका ट्रिक कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ मतलब रिएक्शंस जो होती है वो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में होती है ना। तो अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचान में आ जाता है तो किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप सभी को ये टेंशन कभी नहीं होने वाली कि भाई कौन सा क्या है, आपको सारे फंडे क्लियर हो जाने हैं, मतलब गारंटेड है, फुल पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं और जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको नोट भी कर लेना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। चलिए देखते हैं आप सभी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल शब्द का मतलब क्या है। भाई इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस होता है ना। और माइनस को प्यार कौन करेगा? प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी जो होती है भाई, ये जो होती है नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन लविंग इसीलिए है बिकॉज ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो पहली चीज अपने को क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल इसी का रिवर्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ये अगर गरीब है तो ये हमारा अमीर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अमीरों और गरीबों के बीच की लड़ाई है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी है जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैटेगरी है जो न्यूट्रल है। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या वो न्यूट्रल होता है। सिमिलरली अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की भी दो कैटेगरीज यहाँ पे है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है या वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी डेप्थ है, लेकिन प्लस और माइनस बिकम्स वेरी इजी। देखो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ जो एटम है, जो सेंट्रल एटम है, उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तभी तो होगा ना। जैसे कि यहाँ पे CH3+ की बात करते हैं तो आप सभी को दिख रहा होगा कि भाई कार्बन जिंदगी में कितने बॉन्ड बनाता है। अरे भाई 4 बनाने चाहिए उसको ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट रहे, लेकिन CH3+ में एज यू कैन सी कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं? 6 होने चाहिए कितने? 8। तो यहाँ पे जितने भी स्पीसी आप सभी को दिखाई दे रहे हैं इन सभी में क्या हो रहा है? इनमें यस ऑक्टेट जो है वो क्या है? इनकी इनकम्प्लीट है। तो दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो आपने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज भी है और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है तो ऐसे केस में उसको इलेक्ट्रोफाइल जरूर कहलाएगा। तो याद रखिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के भ्रम में मत रह जाइएगा, सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं NH4+ की, NH4+ में ऑक्टेट उसका ऑलरेडी कंप्लीट होगा नाइट्रोजन का, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपली पॉजिटिव चार्ज डजंट मीन कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विल मेक इट एन इलेक्ट्रोफाइल। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे बाकी एग्जांपल देख लो। R+ एक जेनरिक टर्म है जिसमें एल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब कुछ भी आ सकते हैं। RCO+ बहुत ही फेमस इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम होता है असाइलियम आयन। इसमें इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाया है भाई? 3 बॉन्ड बनाया है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी दुखियारा प्यार का मारा इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली NO+, NO2+ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इन सभी में। अब बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी में। देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के अलावा ऑब्वियसली इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नेचुरली इनकी होगी, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ध्यान से देखिए OH- के पास लोन पेयर अवेलेबल है, Cn- के पास लोन पेयर अवेलेबल है, CH3- के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी हैं इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है और इन जनरल इनके पास लोन पेयर भी अवेलेबल होता है। तो यानी आपने देखा न्यूक्लियोफाइल जो है अगर वो नेगेटिवली चार्ज हैं, अगर उनके पास लोन पेयर है और उनकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो बस वो पक्का हमारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ट्रिक समझ में आया कि भाई पॉजिटिव चार्ज के साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नेगेटिव चार्ज के साथ कंप्लीटेड ऑक्टेट, तो अंडरस्टूड है, साथ में लोन पेयर होना जरूरी है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं। अब खेल आया कि भाई न्यूट्रल में कैसे पहचाने, डाउट तो न्यूट्रल में आता है। तो देखिए
यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए BF3AlCl3। BF3AlCl3 की बात करें तो ये हमारे लुईस एसिड्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। पर BF3 में भी आप देख सकते हो कि भाई ये बेचारा है तो न्यूट्रल, लेकिन इसकी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। B4 बोरोन, याद रखिए B4 बोरोन, B फॉर भिखारी, तो बेचारा भिखारी है। 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8। और उसके अलावा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से डेल प्लस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर भी बढ़ गई। तो BF3AlCl3 दोनों में ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रही है। लेकिन अब बात आ रही है CO2 एंड SO3 की। तो यार देखो CO2 एंड SO3 को अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो समझिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। CO2 जो होता है इसका शेप इस तरीके से लीनियर होता है, और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन एटम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है तो भी बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन ऐसे विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डेल प्लस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही एटम पे एक्यूमुलेट हो रहा है। उसके अलावा ध्यान दीजिए, अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो CO2 के केस में इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज यहाँ पे डेल प्लस यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही एटम पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड होने की वजह से वो एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता। वेरी सिमिलर एग्जाम्पल इज SO3। SO3 में अगर देखोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो तीन ऑक्सीजन एटम जो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों दरिंदे हैं, जमूरे, जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जब ये अपनी तरफ करेंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सल्फर एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। उसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स को तोड़ सकता है, पाई बॉन्ड को तोड़ के एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीशन होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल होते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे न्यूट्रल जो जमूरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सब क्यों न्यूक्लियोफाइल हैं। तो देखो भाई, नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है, पर अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ये ईजिली पोलराइज होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत आसानी से इधर से उधर हो जाता है, तो डिफ्यूज शेप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देना विल बिकम इजी फॉर एल्कीन एज वेल एज एल्काइन, एंड वेरी सिमिलर फॉर बेंजीन एज वेल। बेंजीन के लिए भी यही सेम चीज एप्लीकेबल है, डाइईन के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। बात समझ में आई क्या सभी को। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और दोनों कार्बन एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो कहीं पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आ रहा है, तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन होंगी उसमें सारा खेल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का है। वंस वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो जिंदगी हमारी हसीन है, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, एटीपी स्टार कोटा टीम के CPPs, DPPs, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है, तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, और रेगुलर उसमें मटेरियल भी ऐड होता रहता है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं समराइज करता हूँ आज का जो बुलसाई कंसेप्ट आपको बताया गया, लिमिटेड समय में बड़ा धमाका, वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो साथ में ऑक्टेट क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट। न्यूट्रल है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन न्यूट्रल भी जो मतलब इन द सेंस कंप्लीटली ऑक्टेट जैसे कि CO2 SO3 वाले भी इसमें इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। रीजन मैं बता चुका हूं। सिमिलरली ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, साथ में लोन पेयर होगा इनका, या अगर न्यूट्रल हुए तो इनके पास पाई बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए सक्षम होगा। तो यार देखिए, आप सभी का प्यार मोहब्बत सबसे ज़रूरी होता है एक टीचर को कंटेंट बनाने के लिए, मोटिवेशन मिलता है, आप सभी जानते हो। तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये बुलसाई कंटेंट, एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।